सभी लोग। आज हम लोग आए हैं क्लास 5 की साइंस की बुक जिसका नाम है न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने आपको बताया था कि पिछले सॉस में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आज इस साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है प्लांट लाइफ। और आज मैं आपको ये पूरा फर्स्ट पेज पूरा अच्छे से समझा दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। और हमें पता है कि प्लांट्स एक जंतु है, जैसे हम एनिमल्स ह्यूमन जैसे जिंदा है वैसे ही प्लांट्स भी जिंदा होते हैं। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे हम सब होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, और प्लांट्स भी हमारी तरह ही रिप्रोड्यूस होते हैं। The process by which a living thing or an organism produce more of its kind is called reproduction है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एक लिविंग थिंग है वो अपने से ज़्यादा की बना रहा है अपनी जैसे ही किसी को, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ए मैंगो ट्री रिप्रोड्यूस एंड ग्रोज इनटू ए मैंगो ट्री है। ए मैंगो ट्री रिप्रोड्यूस होता गया, बढ़ता रहा और वो एक मैंगो ट्री में बन गया। प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स। प्लांट्स ज़्यादातर सीड्स से ही बनते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीड्स से ही बनते हैं, वो स्टेम्स, रूट्स और लीव्स से भी बनते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स। स्टेम्स से कैसे रिप्रोडक्ट होते हैं। यू माइट हैव सीन शूट्स emerging from potatoes and ginger है। ये पोटैटोज और जिंजर ये सब आते हैं स्टेम से। पोटैटो एंड जिंजर आर स्टेम्स ऑफ प्लांट्स है। ये पोटैटो और जो जिंजर्स होते हैं ये सब प्लांट के स्टेम्स होते हैं। पोटैटोज हैव टाइनी बर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड आइस। ये पोटैटोज के छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग आइस कहते हैं। ऑन डेम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, जिससे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स सच एज द शुगर केन, रोज एंड मनी प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम देयर स्टेम्स। और कुछ ऐसे प्लांट्स से जैसे शुगर केन, रोज, मनी प्लांट ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेम से अपने और भी ज़्यादा अपने जाति को बढ़ाते रहते हैं। Reproduction through roots. Some plants such as the carrot, beetroot, radish, turnip and dahlia reproduce through their roots. ये जितने भी कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप और डहेलिया ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो ये रूट से बनते हैं। A portion of the root grows into a new plant when cut and planted in the soil है। जो रूट का ऐसा जो पार्ट होता है जिससे न्यू प्लांट बनता है उसको कट निकाला जाता है और फिर प्लांट सॉइल के अंदर लगाया जाता है। रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। सम प्लांट्स सच एज द ब्रोफियम एंड बेगोनिया रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ये एग्जांपल, ये जो लीव्स से बनते हैं। टाइनी प्लांटेट्स ग्रो अराउंड द लीव मार्जिन्स। When the planted form come in contact with moist soil, they grow into other plants है। अब जो प्लांट्स छोटे छोटे ये जब मॉइस्ट सॉइल के कंटेक्ट में आ जाते हैं तो वो एक अदर प्लांट में बन जाते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, ये हमारा लास्ट है। वाइल्ड स्टेम, रूट एंड लीव फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट है। ये वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के जितने हमने अभी तक पढ़े, स्टेम्स, रूट्स है, लीव्स है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। फ्लावर रिप्रोडक्टिव प्लांट भी होता है। फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स, फ्लावर फ्रूट्स के अंदर तब्दील हो जाता है। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। जैसे आप ऑरेंज खाते हो तो उसके अंदर आपको सीड्स मिल जाते हैं, वैसे ही है। A seed germination and grows into a new plant, और एक सीड जर्मिनेट होता है और फिर एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको ये पूरा पेज एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम लोग और भी ज़्यादा इसको पढ़ाएंगे।
लेकिन मैं आपको ये एक रास चीज़ बता दूँ, ये रास में शायद बच गया है। सम सीज आर ईटन बाय एनिमल्स है, कुछ सीज एनिमल्स भी खाते हैं। वाइल सम आर डिस्ट्रॉय बाय रेन एंड और विंड, और कुछ बारिश और हवा से उड़ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम सीज डू नॉट गेट एनफ सॉइल एयर और वाटर, कुछ सीज को तो अच्छी से सॉइल एयर और वाटर ही नहीं मिलता। ओनली दो सीज दैट गेट एनफ सॉइल एयर एंड वाटर एंड सनलाइट डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जिनको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती है वही से न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये पार्ट्स ऑफ द सीड पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। पार्ट्स ऑफ अ सीड है, ये सीड के मैं आपको पार्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। अ सीड हैज़ एन आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स इट इज़ कॉल्ड अ सीड कोट। जो आउटर कवरिंग होती है जो सीड की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ से, उसको बोलते हैं हम लोग सीड कोट। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये जो होती है ना, ये बाहर जैसे आपको दिख रही है लाइट ब्राउन, ये होता है सीड कोट। The seed coat is slightly sown and protects the baby plant or embryo inside the seed that grows into plant. ये प्रोटेक्ट करता है जो प्लांट और एम्ब्रियो को जो अंदर डेवलप हो रहे हैं एक प्लांट में। The embryo consists of a baby root called a radicle and a baby shoot called a plumule. और ये एम्ब्रियो के पास होता है बेबी रूट जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। क्या होता है? रेडिकल है ये जो नीचे है, और एक बेबी सूट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रूमूल। ये रहा, ये प्रूमूल वाला पार्ट है। द सीड कोट कंटेन्स सीड लीव्स नोन एज कॉटिलेडन्स है, और ये सीड लीव्स ये सीड लीव्स से बनता है कॉटिलेडन। दे प्रोवाइड एंड स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो, और ये खाना सब कुछ प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, उसको फूड स्टोर करता है, उसको देता भी है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। टाइप ऑफ सीड्स, सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकॉट एंड डिकॉट। सीड्स दो टाइप के होते हैं, जैसे मोनोकॉट सीड्स और एक डिकॉट सीड्स। द सीड्स दैट कंटेन ओनली वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स और मोनोकॉट्स। जो सिर्फ एक ही कॉटिलेडन का कर सकते हैं, रख सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉटिलेडन्स या मोनोकॉट्स। सीड्स ऑफ मेज, व्हीट एंड राइस आर मोनोकॉट्स। ये जो मेज, व्हीट और राइस होते हैं ये सब मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं। द सीड्स दैट कंटेन टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डिकॉटिलेडन्स और डिकॉट्स। किडनी बीन्स, पीस सीड्स एंड ग्राम सीड्स आर डिकॉट्स। ऐसे सीड जो दो कॉटिलेडन्स को पकड़ रख सकते हैं उसको बोलते हैं डिकॉटिलेडन्स या डिकॉट्स। या और इसके एग्जांपल किडनी बीन्स, पी सीड्स और ग्राम सीड्स ये डिकॉट्स के अंदर आ जाते हैं। जर्मिनेशन है, व्हेन अ सीड रिसीव्स सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन। एक सीड को जब अच्छे से एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिशन सब कुछ मिल जाता है, इट ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट। वो एक बेबी प्लांट में बन जाता है। बेबी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीडलिंग, और जब वो बेबी प्लांट बनता है तो उसको अब सीडलिंग कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये ऐसा प्रोसेस जो छोटा सा जो प्लांट सीड होता है वो बेबी प्लांट में तो बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। The stages of germination. The seed is planted in the soil where it receives sunlight and water. The seed coat absorbs water and becomes softer. जब ये सीड अंदर प्लांट करते हैं सॉइल में, फिर वो सनलाइट वाटर लेता है। जो सीड कोट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है और सॉफ्ट होता जाता है। द कॉटिलेडन ऑल्सो बिकम सॉफ्ट एंड ओपन अप। कॉटिलेडन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो खुल जाता है। द बेबी प्लांट डेवलप्स रूट्स विच ग्रोज डाउनवर्ड इन सर्च ऑफ वाटर। जब बेबी रूट बन जाता है तब वो नीचे जाते रहता है और पानी को खोजने के लिए। द सूट ऑफ प्रूमोर ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स सनलाइट। और जो प्रूमोर सूट होता है ना वो ऊपर बढ़ते रहता है सनलाइट जहाँ से उसको मिल जाती है। Cotyledon provide food to the growing plant. Its leaves appear
कॉटिलिडन प्रोवाइड करता है फूड एक ग्रोइंग प्लांट को जब तक उसमें लीव्स अपीयर नहीं हो जाते। लीव्स अपीयर ऑन द शूट दिस बेबी प्लांट इज नाउ कॉल्ड ए सीडलिंग। जब उसमें लीव्स आ जाते हैं तब उसको हम लोग कहेंगे सीडलिंग है। The seedling absorbs water nutrition from the soil with the help of its roots। और अब सीडलिंग अब्जॉर्व करता है वाटर को और न्यूट्रिशंस मिलते हैं सॉइल से, तो जो मिलते हैं रूट्स से, रूट्स उसको वाटर देते रहता है। द स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपीयर। और स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होती रहती है और बहुत सारी लीव्स और आती रहती है। द कॉटिलिडन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। और कॉटिलिडन बहुत ही ड्राई हो जाता है, बहुत सूख जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इन दिस वे द सीडलिंग ग्रोज टू बिकम ए न्यू प्लांट। इसमें सीडलिंग एक नई प्लांट में बन जाता है। तो आज की वीडियो की इतने आपको कैसे लगा चैप्टर? वैसे मैंने तो सोचा था एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए शायद थोड़ा ज़्यादा देरी हो जाएगा अगला वीडियो, इसलिए मैंने आज ही आपको बहुत सारा समझा दिया। कल आपको मैं आगे समझाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको मेरा ये क्या अच्छा लगा ये रीडिंग वाला चैप्टर। और आप मेरे इसको फॉलो भी कर सकते हैं, रोज़ मेरे आके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।